नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा 24 और मैं हूं मुन्ना कुमार यादव। आज मैं आपके साथ सुनील भारती मित्तल, जो भारत के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं, इनकी अनसुनी कहानी और इंस्पिरेशनल विचारों को शेयर करूंगा और साथ ही साथ हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे उन्होंने 20,000 रुपए से लेकर 10.5 बिलियन डॉलर तक का सफर तय किया। सुनील भारती मित्तल एक भारतीय उद्योगपति, समाज सेवी और भारत के सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के चेयरमैन हैं। उनका नाम दुनिया के गिने चुने टेलीकॉम कंपनियों में शुमार किया जाता है। सुनील भारती मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 में पंजाब लुधियाना में हुआ था। सुनील भारती मित्तल की कंपनी एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनियों में से एक है, जिसका व्यापार लगभग 19 देशों में फैला है। एयरटेल जीएसएम मोबाइल सेवा साथ साथ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाएं भी प्रदान करती है और करीब 20 करोड़ ग्राहक उसकी सेवाएं लेते हैं। सुनील ने यह सफलता खुद की कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और दूरदृष्टि के बदौलत हासिल किया है। सुनील भारती मित्तल के पिता का नाम सतपाल मित्तल है, जो एक राजनेता थे और 2 बार लोकसभा से और 1 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मसूरी के विनरका एलन स्कूल में हुआ था और बाद में ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से हुई। वर्ष 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से स्नातक डिग्री प्राप्त की। सुनील कहते हैं कि बचपन में उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और वे अपना खुद का बिजनेस स्थापित करना चाहते थे। ऐसे में देखा जाए तो सुनील भारती मित्तल का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला कारोबार शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा साइकिल व्यवसाय मात्र 20,000 रुपए से शुरू किया और सबसे पहले ब्रजमोहन मुंजाल की हीरो साइकिल कंपनी के लिए साइकिल के पार्ट्स बनाना शुरू किए। फिर उन्होंने इसे बंद करके अपने भाइयों के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। सफलता हासिल करना सुनील के लिए आसान नहीं था। संघर्ष उनका बढ़ता ही जा रहा था। चारों तरफ से बुरी तरह से विफलता मिलती आ रही थी। फिर उन्होंने मजबूरन साइकिल और दूसरे धंधों को बेच दिया और मुंबई चले गए। वर्ष 1981 का समय था। फिर उन्होंने पंजाब के निर्यातकों से इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और फिर जापान से आयात होने वाले पोर्टेबल जनरेटरों के बिक्री का कार्य करने लगे। इस व्यवसाय में उन्हें वस्तुओं के मार्केटिंग और सेल्स का अनुभव मिला। धीरे धीरे इस व्यवसाय में उनको सफलता मिलने लगी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, परंतु कहा जाता है ना, जो होता है अच्छा के लिए होता है। शायद उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। अचानक रातों रात सरकार के नीति परिवर्तन ने उनके उस बिजनेस को बंद कर दिया। वह समय लाइसेंस राज का दौर था। सरकार ने जनरेटर आयात पर रोक लगा दी, क्योंकि 2 भारतीय कंपनियों को ही देश में जनरेटर बनाने का लाइसेंस दे दिया था। इस घटना से सुनील मित्तल को यह सबक मिला कि आगे जब भी इस प्रकार का अवसर आएगा, वो उसे पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। वर्ष 1992 में ये मौका आया जब सरकार पहली बार मोबाइल फोन सेवा के लिए लाइसेंस बांट रही थी। सुनील ने उस अवसर को पकड़ लिया और यहीं से सुनील का इतिहास बनना शुरू हो गया। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं, सुनील कभी भी हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने कई तरह के काम भी किए। 1992 से पहले 1986 में सुनील ने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड बीटीएल की स्थापना की थी और जर्मनी के एजी सीमेंस कंपनी के साथ पुश बटन फोन के निर्माण के लिए समझौता किया था। धीरे धीरे उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार किया और 1990 के दशक में सुनील की कंपनी फैक्स मशीन, तार रहित फोन और अन्य दूरसंचार उपकरण बना रही थी। 1992 में सुनील मित्तल ने फ्रेंच दूरसंचार समूह विवेंडी के सहयोग से दिल्ली क्षेत्र के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों का भी सेल्यूलर लाइसेंस प्राप्त किया। 1995 में सुनील मित्तल ने सेल्यूलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड बीसीएल की स्थापना की और एयरटेल ब्रांड के तहत शुरू किया। बहुत जल्द ही एयरटेल ने 2 लाख मोबाइल ग्राहकों की संख्या पार करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। इसके बाद भारतीय सेल्यूलर लिमिटेड ने इंडिया वन नाम से पहली निजी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी एसटीडी आईएसडी टेलीफोन सेवा प्रारंभ की। धीरे धीरे यह कंपनी बढ़ती चली गई और आज 19 देशों तक फैल चुकी है।
आज के दौर में एयरटेल नाम कौन नहीं सुना है और भारत का यह विश्वसनीय ब्रांड है। इनकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इसके साथ साथ उन्हें और भी कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। टोटल नेटवर्थ 1050 करोड़ डॉलर अर्थात 10.5 बिलियन डॉलर है। अब वक्त हो चुका है सुनील भारती मित्तल के जीवन से कुछ सीखने का। तो आइए जानते हैं ऐसे महान सफल बिजनेसमैन के इंस्पिरेशनल विचारों को। मैंने शुरू में ही तय कर लिया था जो भी मैं करूंगा उसे भारत में इससे पहले न किया हो। जो भी करे वो सबसे पहले हो, ताकि जब कंपटीशन बड़े लोगों से हो तो बराबरी का हो, यह नहीं कि हम उनके पीछे पीछे चलें। हमारी हमेशा से ही इस तरह की पॉलिसी रही है कि जिस तरह के सरकार पत्ते बांट रहा है उसको लेकर सबसे बेहतर खेलो। हार्डवर्क, पैशन और एक विजन को लेकर चलिए तो मेरे हिसाब से आगे आपको सफलता मिलती है। अगर आप काम ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिले तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं पैसों को तो खो सकता हूं परंतु रिश्ते को नहीं खो सकता। सभी एंटरप्रेन्योर निर्णय लेते हैं, कुछ निर्णय सही साबित होंगे और कुछ निर्णय गलत साबित होंगे। अगर आप उन्नति नहीं चाहते हो तो बहुत ज्यादा मुनाफा बहुत कम समय में ही कमा सकते हैं। मैं राजनीतिज्ञ का बेटा सफल बिजनेसमैन हो सकता है को साबित करना चाहता हूं। सन 1976 में 18 वर्ष का था और जब मैंने बिजनेस जगत में कदम बढ़ाया तो मेरे पास मात्र 20,000 पूंजी थी। अभी आप देख रहे थे सुनील मित्तल की अनसुनी कहानी और उनके जीवन के इंस्पिरेशनल विचारों को। उम्मीद करता हूं आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हाँ, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपको अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।